बस बस। इब्राहिम ये देखो और मेरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और आज का अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं यहाँ से कि मैं काम कर लिया था घर का, तो मुझे याद आया मैंने तो वीडियो बनानी थी तो मैं भूल गई। तो खैर यहाँ पे फिर मैं बर्तन वॉश करने लगी थी तो मैंने सोचा चलो बस यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने घर के काम ख़त्म करने के बाद सुबह बर्तनों की बारी आ गई थी अब किचन की, तो मैं बर्तन वॉश करने लगी थी और मेरे ग्लव्स जो है ना वो उसका एक जो है वो फट चुका है और ये जो है ना एक दूसरा जो मैंने पहना है ये मेरे पास अलमारी में एक एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था जो था ना ये बिल्कुल ठीक था। ये मैंने अभी नए ही मंगवाए थे तो मेरे बेटे ने ना एक खींच के तो तोड़ दिया तो वो मैंने फेंक दिया और ये अभी बिल्कुल सही पड़ा हुआ था। तो क्योंकि बरसात की वजह से ना ग्लव्स जो हैं वो चिपकना स्टार्ट हो जाते हैं और फिर जहाँ पे चिपकता है वहीं से जब हम उसको खींच के अलहदा करते हैं तो वो वहाँ से फट जाता है। तो ये जो मेरे लेफ़्ट हैंड में है ना इसको जब मैंने इस्तेमाल किया ना तो ये फट रहे थे तो मैंने कहा चलो ये जैसे भी है ना इसको मैं इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि बरसात जैसे ही गुजर जाएगी तो फिर उसके बाद जो है मैं अपने लिए नए ग्लव्स मंगवा लूँगी। तो ये एक बिल्कुल ठीक था। तो आज मैं अपनी ना अलमारी साफ़ कर रही थी सुबह के टाइम पे ना जो है मेरे किचन में छोटी सी वो मैंने रैक रखा हुआ है तो वो मैं साफ़ कर रही थी तो उसमें से ना ये निकल आया तो मैंने कहा चलो बस ये काम आ गया। तो इसको जो था वो कुछ भी नहीं हुआ था, ये सिलिकॉन वाला था जो पहले पड़ा हुआ था और जो अभी मैं यूज़ कर रही थी ये प्लास्टिक के थे तो इसको कुछ भी नहीं हुआ। ये भी तो आखिर गर्मी में था तो मैंने ये सोचा कि नेक्स्ट टाइम मैं जब भी मंगवाने की ज़रूरत पड़ेगी ना तो ये मैं सिलिकॉन वाले ही मंगवाऊँगी, ये बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पे जो है ना बर्तन वॉश करने के बाद तो मैंने यहाँ पे ना फिर सिंक को भी अच्छी तरह से क्लीन कर दिया था, वॉश कर दिया था सारा। तो वाइपर जो है किचन में लगाने वाला जो छोटे वाला होता है स्लैब वगैरह पे लगाने वाला वो मेरा ख़राब हो चुका है। तो यहाँ पे सारा जो है ना मेरा काम किचन का कंप्लीट हो गया था। आज ना मुझे बनाने थे ज़र्दा चावल तो अब मैं जो है उनकी तैयारी करूँगी। ये देखिए ये मेरा किचन है यहाँ पे जी, ये क्लीन हो चुका है। अब आ गई है ज़र्दा चावल बनाने की बारी। तो मैंने यहाँ पे चावल ले लिए हैं और ना चावल वैसे तो साफ़ ही थे लेकिन मैं फिर भी एक नज़र मार रही थी चावलों के ऊपर कि अगर कोई इसमें तिनका कोई पत्थर वगैरह हो तो इनको निकाल लो। तो बस ये 2 मिनट में ही जो है ना चावल मेरे अच्छे साफ़ हो गए थे। एक नज़र मारना ना ज़रूरी होती है, फिर बाद में मुंह में जब आते हैं कुछ भी कंकर वगैरह तो वो फिर टेस्ट सारा ख़राब कर देते हैं। तो यहाँ पे खैर फिर मैंने जो था चावलों पे एक नज़र मारी और अब जो है इनको मैं वॉश कर लूँगी। और ना अब इनको ना वॉश कर लूँगी 2-3 पानी से 3-4 पानी से अच्छी तरह वॉश कर लेंगे क्योंकि फिर चावलों में अक्सर जो है ना दवाई वगैरह भी लगाई होती है। तो वैसे भी जो है ना चावल जो है ये पकाने से पहले मैंने आधा घंटा पहले मैंने सोचा चलो मैं इसको आधा पौना घंटा पहले ये भीगे रहेंगे ना तो फिर चावल फूल भी अच्छे जाते हैं और अच्छे बन जाते हैं और इतनी ज़्यादा फिर डस्ट वगैरह भी होती है चावलों में तो 2-3 पानी इनको ना धोना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने 2-3 पानी इनको अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। और मैं आपको यहाँ पे ये भी बताती चलूँ कि इस वक्त जो है सुबह आज ट्यूसडे है और सुबह के टाइम पे ना यहाँ पे मैं फ़जर की नमाज़ अदा करने के बाद यहाँ पे बैठ के अपनी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। मैंने कहा चलो मैं जो है ना कल वाली जो मैंने वीडियो बनाई थी मंडे को इसकी मैं रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ और फिर इसको अपलोड कर दूँगी और फिर आगे से जो है ना वो नई वीडियो बनाऊँगी क्योंकि फिर ज़्यादा डाटा हो जाता है ना मोबाइल में तो वो फिर वीडियो अपलोड करने में बड़ा मसला होता है। तो यह है कि पहली वाली जब अपलोड हो जाती है तो फिर आगे उसको डिलीट कर दिया जाता है और फिर नेक्स्ट जो है अपना काम स्टार्ट करती हूँ मैं। तो यहाँ पे चावल मैंने वॉश कर लिए हैं, इनको मैं यहाँ पे सिंक में साइड पे रख दूँगी और अब जो है ना मैं बाकी की तैयारियाँ यहाँ पे कर लूँगी। अच्छा यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा पानी गर्म कर रही हूँ क्योंकि मुझे ज़र्दा चावल बनाने हैं। मैं असल में ना बनाने लगी हूँ क्या बोलते हैं उसको
रबीउल अव्वल के महीने के लिए मैं जो है ना तबरुक बनाऊंगी अल्लाह पाक के नाम पे। तबरुक जो है हमेशा अल्लाह ताला के नाम से ही बनाना चाहिए मेरे ख़्याल में तो, और यही हकीकत है, क्योंकि अल्लाह ताला के सिवा हमें और किसी के भी नाम पे कोई भी तबरुक नहीं बनाना चाहिए। और मैंने तो ये भी सुना है कि अगर अल्लाह ताला के अलावा अगर हम किसी और के नाम का, जैसे किसी पीरों फ़कीरों या जो भी हमारे मानने वाले हैं जिनका हम अदब करते हैं, दरबारों का हम भी करते हैं अदब सबका, लेकिन तबरुक जब भी बनाती हूँ तो वो अल्लाह ताला के नाम से ही बनाती हूँ। किसी और के नाम से बना हुआ तबरुक खाना भी मेरे ख़्याल में मैंने ये सुना है कि गुनाह है, नहीं खाना चाहिए। तो यहाँ पे बस पानी गर्म रख दिया था मैंने, इसमें ना थोड़े से बादाम, ये गर्म हो जाएगा तो इसमें बादाम भिगोऊंगी। और तब तक मैंने सोचा कि मैं दूसरे जो ड्राई फ्रूट है ना उनकी मैं थोड़ी सी तैयारी कर लेती हूँ, साफ़ वगैरह भी करना होता है। मैं कल बाज़ार गई हुई थी ना, तो फिर मैंने वहाँ से ये सामान लिया था, तो मुझे यही था कि चलो कल ही कर लूँगी। बिज़ी थी थोड़ी, कुछ ना मेरी तबीयत भी 2-3 दिन से काफ़ी ख़राब थी, तो उसी वजह से फिर मैं वीडियो भी नहीं बना पाती। तबीयत जब ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो फिर ये सारे मामलात, इन कामों को करना ना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे प्लेट में ना मैंने वो निकाल लिए थे किशमिश, तो इनको भी अभी साफ़ करना था थोड़े से। मैंने ये मुनासिब से बादाम निकाल लिए हैं, पानी गर्म हो गया है तो इनमें जो है इनको भिगो दूँगी। ये 10-15 मिनट पड़े रहेंगे ना तो ये अच्छे नरम इनका छिलका हो जाएगा, तो आसानी से उतर जाएगा। या तो फिर इनको मैं रात को भिगो देती, तो रात को तो मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने इनको भिगोना है। तो पहले मैंने सोचा कि मैं इनको ना गर्म पानी में ऐसे सॉस पैन में डाल देती हूँ, तो फिर मैंने कहा नहीं, सॉस पैन ऐसे खामखा जो है ना वो बुक हुआ पड़ा रहेगा, तो बेहतर है मैं इसको जो है ना पहले डिब्बे में निकाल लेती हूँ पानी को। तो यहाँ पे मैंने फिर किचन में खड़े होकर ना ये ड्राई फ्रूट वगैरह है जो इनको साफ़ करना स्टार्ट कर दिया। तो ये मैं कर रही थी, तो फिर मैंने ये जो था ना सोचा ये ड्राई फ्रूट जो है अंदर मैं बच्चों को पकड़ा देती हूँ, वो साफ़ कर देते हैं और मैं उतनी देर में ना किचन में दूसरा काम कर लेती हूँ। खैर ये ड्राई फ्रूट फिर मैंने बच्चों को दिया, वो रूम में जो है इसको साफ़ करना शुरू हो गए। अंदर बैठ के बच्चे जो है ना कार्टून वगैरह देख रहे थे, तो क्योंकि फिर काम जो है ना इस तरह से किचन में खड़े खड़े थक भी जाती हूँ मैं, तो फिर जो बच्चों को देने वाला होता है वो अक्सर बच्चों से भी करवा लेती हूँ। तो यहाँ पे ना फिर मैंने अशरफियाँ जो थी उनको भी निकाल लिया था। इनको ना मैं हमेशा धो के तो फिर इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि चावलों में वैसे ही हम अपने हिसाब से एक तो मीठा डालते हैं और ऊपर से इनका भी इतना ज़्यादा जो है ना चाशनी होती है इसकी अशरफियों की, तो मैं इसको हमेशा जो है ना वॉश करके ही डालती हूँ। वैसे बहुत ज़्यादा फिर वो चिपचिपाहट भी, और फिर मुझे ये भी होता है कि जो है ना ड्राई फ्रूट जो भी मैं डाल रही हूँ, जितने भी मैंने डालने होते हैं, तो मैं उनको हमेशा ना वॉश करके ही डालती हूँ, क्योंकि चीज़ों को वॉश कर लेना चाहिए। ड्राई फ्रूट भी तो जब वो ड्राई करते हैं तो उनके ऊपर बहुत सारे जरासीम, मक्खियाँ, ये वो इस तरह से ना, तो हमेशा चीज़ों को जो है ना कोशिश ये करती हूँ कि इनको वॉश कर लूँ अच्छी तरह से। तो यहाँ पे फिर जो है ना बादाम भी मैंने छील लिए हुए थे, इनको मैंने सोचा ये सारी चीज़ें जो है ना जब तक चावलों का टाइम पूरा होता है भीगे हुए रखने का, तो तब तक इन सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे प्लेट में साइड पे डाल के रख लूँगी। फिर जो है ना काम करने में बहुत आसानी होती है। अगर हमें एंड टाइम पे उधर चावल रख दिए और उधर हम साथ ही दूसरा काम कर रहे हैं ना, तो फिर कोई ना कोई भूल चूक भी हो जाती है। तो इस तरह से हर चीज़ जब पास तैयार पड़ी होती है ना, जो भी हमने उसमें इस्तेमाल करनी हो, तो फिर वो बड़ा ईजी हो जाता है। और फिर क्योंकि मुझे साथ साथ वीडियो भी बनानी होती है, और फिर इब्राहिम भी पीछे से आके कभी आवाज़ें लगा रहा होता है, उसको कभी कुछ चाहिए होता है, तो फिर ये जो सारी चीज़ें हैं ना काफ़ी मतलब मेरे लिए वो हो जाती हैं, मैं अक्सर भूल भी जाती हूँ। तो फिर मैं कोशिश ये करती हूँ कि काम करने से पहले सारी तैयारी पहले कर लूँ मैं। तो बस जी यहाँ पे फिर अब थी बारी चावलों को पकाने की। तो यहाँ पे पानी जो है ना देचकी में मैंने कुला ले लिया है, और यहाँ पे इस वक्त जो है ना वीडियो ईमान मेरी बेटी बना रही है, वो मेरे साथ काफ़ी हेल्प करती है। खुला पानी मैंने ले लिया था, 1 किलो चावल बना रही हूँ, तो इसमें मैंने लौंग ले लिए हैं 7 से 8 सब्ज़ इलायची ली हैं, और 1 टीस्पून जो है ना मैंने नमक की ली है। अच्छा, नमक का जो है ना ज़रदा चावलों में ये इतना अच्छा बैलेंस करता है ना मीठे को, तो मैंने ये चावल समझें किसी से सीखे थे, और उसके बाद से इनको मैं इसी तरह से बनाती हूँ। तो इतने माशाल्लाह से इतने अच्छे बनते हैं, सब इतनी तारीफ़ करते हैं।
मतलब मीठा जो है ना हर तरह का वैसे तो बना, लेकिन मेरे ख्याल में हर तरह का जो मीठा है वो बन जाता है। आप दिल से कुछ भी बनाएं तो वो बहुत अच्छा बनता है। लेकिन ज़रदा चावल जो है ना, ये कुछ लोगों से बड़े वो इस तरह से हो जाते हैं, रबड़ की तरह वो चावल हो जाते हैं, सख्त चावल हो जाता है। तो ज़रदा चावल चिपका भी ना हो और साथ उस जो है ना वो नरम भी हो, मतलब जुड़े भी ना हो चावल और अलग-अलग भी हों, तो उन्हीं का मज़ा आता है खाने में। वो दिखने में भी बड़े खूबसूरत लगते हैं। यहाँ पे बस तमाम चीज़ें मैंने डाल ली थी और फिर जो है ना पानी को जब एक उबाल आ गया था अच्छा सा, तो मैंने यहाँ पे फिर इसमें चावल शामिल कर दिया। बस इसमें चम्मच मैं चला रही थी तो मुझे ना अचानक से याद आया कि ज़रदा रंग तो मैंने डाला ही नहीं है। तो उबलते हुए वैसे तो उबलते हुए डाल देते हैं, लेकिन बस मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने ज़रदा कलर डालना है। उबालते हुए अक्सर डाल लेते हैं, लेकिन फिर मैंने फटाफट से ज़रदा कलर निकाला। तो ना यहाँ पे मेरे पास 2 तरह के हैं, एक मैं पैकेट में भी मेरे पास पड़ा हुआ था और एक मेरे पास है डिब्बी में। तो ये जो मतलब पैकिंग वाला है ना, मतलब ये जो पैकेट में डाल रही हूँ अभी, ये मैंने पास ही ग्रोसरी शॉप से लिया था। ये अक्सर ऐसा होता है कि जब हम ज़रदा चावलों में ये कलर डालते हैं तो इसका कलर बहुत हल्का सा आता है। तो ये वैसे मैं कम ही यूज़ करती हूँ, कभी कभी अगर ना हो तो फिर मैं इसका भी इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो ये वही पुराना कोई एक पैकेट पड़ा हुआ था और साथ में फिर मैंने डिब्बी वाला भी रखा हुआ है कि अगर कम महसूस हो ना तो एक्स्ट्रा चीज़ पास हो तो डाल लेते। क्योंकि अगर ज़रदा चावलों का कलर बहुत ज़्यादा तेज़ है तो वो तब भी अच्छा नहीं लगेगा, अगर इनका कलर बहुत लाइट है तो वो तब भी अच्छा नहीं लगेगा। ये हमेशा दरमियाने कलर में ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे चावलों को जो है ना फुल डन कर लिया था मैंने, फुल इसको पका लिया। ये नहीं कि इसमें हमने एक कन्नी रहने देनी, 1 कन्नी या 2 कन्नी, वो नहीं रहने दी मैंने इनको फुल डन कर लिया था। खुले चावलों में पानी को उबाला था, या खुले चावलों में हम जब भी पानी को उबालते हैं ना तो वो बहुत अच्छे से बॉयल होते हैं, वो चिपकते नहीं हैं। और वैसे भी इसमें मैंने 1 टेबल स्पून सिरका भी डाल दिया था, उससे भी चावल बहुत अच्छे बन जाते हैं। तो यहाँ पे फिर चावल जब मेरे फुल डन हो गए थे तो इनको जो मैं स्ट्रेनर में डाल रही थी और इतनी ज़्यादा हीट निकल रही थी ना, हाथों को जलन हो रही थी। तो खैर बस इनको फिर फटाफट से मैंने स्ट्रेनर में ट्रांसफ़र किया। इनका जब पानी अच्छी तरह से स्टेन हो गया था ना, नितर गया था, तो फिर इसको ना खुले बर्तन में मैंने परात में डाल दिया था। मैंने कहा इनको ना हवा लग जाए, इनकी जो थोड़ी हीट है ना वो निकल जाए। क्योंकि चावल जितने भी अच्छे बने हो ना, तो अगर उनमें गरम गरम में हम चम्मच चलाएंगे तो वो चावल टूटता ही है। तो इनको मैंने निकाल दिया था। मैंने कहा इनकी स्टीम निकल जाए। और यहाँ पे दूसरा मैंने एक पैन ले लिया है, बड़े साइज़ की कढ़ाई ले ली, क्योंकि चावल बनाने के लिए हमेशा बड़ा और खुले मुंह वाला जो बर्तन है ना वो ही बेस्ट रहता है। तो यहाँ पे मैंने 1 गिलास, जो नॉर्मल गिलास होता है उसके हिसाब से मैंने दूध ले लिया है। और इसमें 1 किलो चावल है तो इनमें चीनी भी क्योंकि 1 किलो ही जाएगी, लेकिन मैंने 1 किलो से बस थोड़ी सी जो है कम, कोई आधा कप के करीब मैंने बचा ली थी। वो फिर इस तरह से ना मुझे ऐसे लगता है कि मीठा बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। तो वैसे चावलों का हिसाब यही है कि 1 किलो चावलों में 1 किलो चीनी जो है वो डाली जाती है। बस दूध में चीनी डाल के तो मैंने इसको ना पका लिया था। इसको अच्छा सा इसका जो है ना हमने जो है इसका वो बना लेना है चाशनी। और ये यहाँ पे उबलना स्टार्ट हो गया। बस पूरा जो हम दूध या पानी जो भी चीज़ हमने शामिल करनी है ना वो यहाँ पे ड्राई हो जाना चाहिए, चीनी का दाना ख़त्म हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखें चीनी का दाना जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और जो हमने दूध इसमें शामिल किया था वो भी ड्राई हो चुका है। अब ये सिर्फ चाशनी रह गई है। अब हम जो है ना इसमें अपने जो चावल हैं वो शामिल कर देंगे। तो यहाँ पे फिर मैंने ना एक प्लेट ले ली थी, उसके साथ मैं चावल डाल रही थी। अच्छा, मैं वही फिर दोबारा बात करूँगी कि मैं जब भी गर्म चीज़ में कोई भी बर्तन इस्तेमाल करती हूँ ना, यानी कि गरम खाना जो है वो मैंने बर्तन के साथ जिस भी बर्तन में इस्तेमाल करना हो तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं प्लास्टिक का बर्तन ना लूँ। हाँ, कभी कभार शायद भूल चूक से हो भी जाता है, लेकिन कोशिश मेरी यही होती है कि मैं प्लास्टिक का बर्तन ना लूँ। आप भी प्लीज़ प्लास्टिक के बर्तनों से अवॉइड करें। गर्म खाना जो है प्लास्टिक के बर्तनों में डालना बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। तो अपने आप की केयर करें, जितनी मुमकिन हो सकता है उतनी तो लाजमी करें।
और क्योंकि ये केयर जो है, हिफाजत जो है, अपने आप के साथ एहतियात जो है, ये हमें बहुत सारी मुश्किलात से बचाएगी। और अभी जो है हमारा लाइफस्टाइल है ना, वो इतना चेंज हो चुका है कि हम लोगों ने अगर इन सब चीज़ों की एहतियात ना की तो हमारे लिए आगे जाके बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा होंगे, अल्लाह ना करे। तो एहतियात ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपसे एक रिक्वेस्ट भी मैं करती जाऊँगी कि चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर अच्छी लगे आपको तो वीडियो को भी ज़रूर लाइक कीजिएगा। कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप जो है मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो था ना, चावलों में चाशनी मिक्स करने के बाद जो है हल्के हाथ से चम्मच को चलाना है, और साथ में मैंने ना इसमें 1 कप जो है 1 किलो चावलों में 1 कप घी शामिल कर दिया था। अच्छा, मीठा जब भी हम कुछ भी बनाते हैं तो अगर हम उस मीठे को ऑयल के बजाय घी में बनाते हैं ना, तो उसका जो टेस्ट है ना वो तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, टेस्ट में भी थोड़ा सा होता है, लेकिन जो उसकी लुक है ना वो बहुत अच्छी लगती है। तो मीठा जो है ना हमेशा जो घी में ही ज़्यादा अच्छा बनता है, दिखने में भी अच्छा लगता है और टेस्ट में भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जो था ना, घी डालने के बाद इसकी आंच मैंने फुल कर दी थी, क्योंकि जैसे ही हम चाशनी में चावल अपने डालते हैं ना, जो हमने चाशनी बनाई उसमें चावल जैसे ही शामिल करते हैं तो इसमें जो है ना चावल एकदम से पानी छोड़ देते हैं। लेकिन इस पानी को देख के बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। आंच यहाँ पे बिल्कुल मैंने तेज़ कर दी थी। खुले मुंह का अगर बर्तन होगा, तेज़ आंच होगी तो जो है ना पानी चावलों का बस 5 से 6 मिनट में बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। तो घी मैंने इसीलिए बाद में डाला था ताकि वो पता चल जाए। तो यहाँ पे आंच मैंने फुल तेज़ कर दी है, और इस पानी को हमने जो है वो सुखा लेना है। सेंटर में ये देखें कितना पानी आ गया है। तो इस पानी को 5 से 6 मिनट में वो जो है हमने खुश्क कर लेना है। और बर्तन जो चावल बनाने के लिए हमेशा मैं यूज़ करती हूँ, कोशिश ये करती हूँ कि मोटे तले का बर्तन हो। मोटे तले के बर्तन में जो चावल हैं वो जल्दी नहीं लगते और अच्छे बनते हैं। तो यहाँ पे ये देखें चावल जो है, जब पानी ड्राई हो रहा था मैं चम्मच चला रही थी, तो मैं अब कोशिश ये करती हूँ कि मैं चम्मच को जो है ना साथ में लगा हुआ मसाला या चावल जो भी चीज़ होती है ना, मैं उसको इसके किनारे पे नहीं मारूं, क्योंकि ये इस तरह से किनारे जो हैं इसके टेढ़े हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, तो वो फिर दिखने में भी बुरे लगते हैं और चम्मच भी हमारा ख़राब होता है। तो इसको हमेशा जो है कोशिश करती हूँ कि हाथ के ऊपर जो है ना रख के मैं वो इसका जो भी मटेरियल इसके ऊपर लगा हुआ है उसको झाड़ लूँ। यहाँ पे चावलों का पानी जो है खुश्क हो चुका है, ये देखें बहुत अच्छी तरह से, बहुत हल्के हाथ से और बहुत एहतियात से जब हम चम्मच को चलाते हैं ना, मतलब साइड से करके, तो चावलों के टूटने के चांस बहुत कम होते हैं। तो यहाँ से बस एक हाथ से मैंने मोबाइल को पकड़ा है, वीडियो बना रही हूँ करीब से करके, और दूसरे हाथ से जो है ना वो ड्राई फ्रूट इसमें डाल रही हूँ। तो क्योंकि ईमान जो है वो अपना थोड़ा स्कूल का काम कर रही थी, वो बिज़ी थी, तो मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट डाल दी हैं। और अब 5 से 6 मिनट के लिए चावलों को दम पे लगा दूँगी। चाहे तो इसके ऊपर ढक्कन के ऊपर हम कोई भारी चीज़ रख सकते हैं, जैसे दोरी वगैरह जिसमें हम लहसुन प्याज पीसते हैं, लेकिन मैंने नहीं रखा। तो आंच जो है यहाँ पे मैंने दम वाली की हुई है, और साथ ही साथ मैं यहाँ पे ना किचन को भी अब नीट कर रही थी, क्योंकि काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था मेरा चावलों का। तो मैंने सोचा साथ में किचन को भी थोड़ा सा जो है ना हाथ मार देती हूँ। और चूल्हे को हर दफ़ा मेरी ये कोशिश होती है कि मैं ज़रूर अच्छी तरह से साफ़ कर लूँ। साफ़ सुथरा किचन तो जो है वो वीडियो में तो अच्छा लगता ही है, लेकिन वैसे भी हमें साफ़ रखना चाहिए, और मेरी कुछ आदत भी है, तो दिखने में भी बड़ा खूबसूरत लगता है ना फिर। तो मेरी ना हमारे बराबर में एक हमारी नेबर्स थी, तो वो इन चीज़ों का इतना ख्याल रखती थी ना। और कुछ चीज़ें जो हैं आप किसी दूसरे को भी देख के सीखते हैं, कुछ चीज़ें आप अपने माँ बाप से सीखते हैं, और कुछ चीज़ें जो है हम दूसरों को देख के सीखते हैं। तो मैं उनको देख रही होती थी कि वो जब खाना बनाती थी ना हमारी जो नेबर्स थी,
तो वो इस तरह से अपने खाना बनाते हुए भी मतलब हम काम कंप्लीट करने के बाद तो किचन को क्लीन करते ही हैं, लेकिन उनको मैं नोट करती थी कि वो जब खाना बना रही होती थी तो वो अपने चूल्हे को, अपने स्लैब को बड़ी अच्छी तरह से क्लीन कर रही होती थी। तो अच्छी चीज़ें हमें जहाँ से भी मिले ना, हमें ज़रूर उन चीज़ों को जो है ना वो अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहिए। तो यहाँ पे दम आ चुका था अच्छा हमारे चावलों में, और अब मैं यहाँ पे चावलों को मिक्स कर रही थी। और बस इस तरह से जो है ना चावलों को मिक्स करने के बाद सेंटर में से थोड़ी सी इस चावलों को ना खुला छोड़ देंगे। चावल जब थोड़ी देर 5 से 7 मिनट ऐसे ही पड़े रहेंगे ना, तो इन चावलों के ऊपर जो है इनकी हीट अच्छी तरह से निकल जाएगी। तो फिर इनको बस प्लेटों में डालूँगी मैं। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छे जो हैं हमारे चावल बने हैं, बहुत अच्छे बन गए हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो ये तबरक मैंने अल्लाह ताला के नाम पे बनाया है। अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानियाँ करे, हमारे रिज़्क़ में इजाफ़ा करे, हमारे घरों में खुशहालियाँ लेके आए। तो अब बारी थी यहाँ पे ख़त्म दिलाने की। तो मैं अब यहाँ पे ना एक प्लेट में जो है वो ख़त्म दिलाने के लिए चावल निकाल लूँगी, क्योंकि ख़त्म हमेशा जो है ना वो ज़्यादातर जब मैं घर मतलब कोई भी ना हो और तो फिर मैं ख़ुद ही दिला लेती हूँ। लेकिन अगर अब्बू हों तो अब्बू आ जाएं तो फिर मैं अब्बू से कहती हूँ कि अब्बू ख़त्म जो है ना वो आप दिला दें। तो बस यहाँ पे ये प्लेट में मैंने चावल डाले हैं, और बस कुछ ही देर के बाद जो थे वो अब्बू आ गए थे, और अब्बू को मैंने बोला कि आप ना ख़त्म दिला दें। तो यहाँ पे अब्बू मेरे ख़त्म दिला रहे हैं, साथ में मैंने थोड़ा सा पानी भी रख दिया था। तो क्योंकि इस पे जो भी हम कलाम पाक अल्लाह ताला के नाम से जो भी पढ़ते हैं अल्लाह ताला की किताब में से, कुरान मजीद में से, तो वो फिर पानी जो है वो सब पी लेते हैं, बरकत होती है। हमारे घर में तो ख़त्म इसी तरह से हम लोग दिलाते हैं। तो बाकी जो गलती कोताही हो अल्लाह ताला हमें माफ़ करे। बस अब्बू कमरे में ख़त्म दिला रहे थे, और मैंने सोचा कि चलो मैं जो है ना यहाँ पे थोड़ा सा जो है किचन में काफ़ी ज़्यादा बर्तन हो गए थे वॉश होने वाले, तो मैं यहाँ पे फिर दोबारा से आ गई थी जी, बर्तन वॉश करना शुरू हो गई थी। अच्छा, पूरा दिन जितने मर्ज़ी हम काम करते रहे ना, जितनी मर्ज़ी सफाई का ख्याल रख लें, लेकिन पता नहीं क्यों बर्तनों वाला काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। बर्तन जो है हमारे इतने ज़्यादा जमा हो जाते हैं, और मुझे लगता है ये सबके घरों में होता है। तो बर्तन जो है बस वो सुबह इतने धोते हैं, फिर दोपहर में, फिर शाम में, ये 3 टाइम में खाने के साथ तो जो बर्तन धुलते हैं, लेकिन उसके अलावा भी जो है ना इतने ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। तो खैर अब क्या कर सकते हैं, ये तो वॉश करने पड़ेंगे, घर को क्लीन रखना है तो करने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास ये जो स्टेनर है ना, इसको अब मैंने चेंज करना है। इसके यहाँ पे ना बहुत सारे जो है पहले इसी तरह के आते थे, अभी तो मार्केट में मैंने देखा है बड़े अच्छे अच्छे आ गए हैं। तो इसके बीच में ना बहुत सारे सुराख हो गए हैं, और वो वॉश करते हुए भी हाथ पे बड़े लगते हैं। तो बड़ी एहतियात से मुझे इसको वॉश करना पड़ता है। तो अभी किचन का इंशाल्लाह ताला कुछ सामान मैंने लेके आना है, जल्दी लेके आऊँगी। फिर जैसे ही लेके आऊँगी किचन की कुछ शॉपिंग होने वाली है, तो वो फिर आपके साथ भी शेयर करूँगी। तो बस यहाँ पे सारे काम करने के बाद अब बारी आ गई थी जो है ना वो घरों में मैंने सोचा कि ये जो तबरुक बनाया है उसको तकसीम कर देती हूँ। तो ईमान को मैंने बोला था कि बेटा आप दे आओ। मैं जो है वो कोशिश करती हूँ कि कम ही जाऊँ, क्योंकि मैं ऊपर वाले पोर्शन में रहती हूँ, तो फिर बार बार सीढ़ियों के नीचे ऊपर आना जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। किचन भी मेरा ऊपर ही है। तो बस यहाँ पे मैंने चावल डाल लिए थे। अब मैं ईमान को आवाज़ें लगा रही थी कि जाओ बेटे जाके दे आओ। तो बस इतने में फिर अम्मी भी किचन में आ गई, और मैं उनको बोल रही थी कि अम्मी आप, क्योंकि अम्मी जो है ना वो मीठा कम ही खाती हैं, तो मैं उनसे कह रही थी कि आपने जितने जो है चावल मतलब ज़र्दा खाना है वो आप डाल लें अपने लिए, ज़्यादा फिर डाल दो ना, उतना ही प्लेट में डालना चाहिए जितना हमने खाना हो, वरना फिर ज़्यादा जो डालते हैं वो बच जाता है। तो वो फिर इस तरह। तो बस यहाँ पे सब जो था घरों में तबरुक तकसीम किया, और उसके बाद रात का टाइम हो गया था। और चावल जो है ना दाल और चावल आए थे अम्मी की तरफ से ना। खाना मैंने घर में रात का नहीं बनाया था, अम्मी ने दाल और चावल बनाए हुए थे, तो वो आते हुए हमारे लिए दाल और चावल ले आई। तो हम लोग बस फिर यही अब प्लेटों में डाल के बैठ के यहाँ पे दस्तरखान बिछा लिया था, वो खाएंगे। क्योंकि मेरा जो है ना कमरा, इसमें इतनी जगह नहीं है बेड बिछाने के बाद, तो यहाँ पे थोड़ी सी जगह बचती है। तो फिर मैं ऐसे ही जब वीडियो बनानी हो तो साइड पे रख लेती हूँ, और बिल्कुल सही तरह से वीडियो नहीं बन सकती, थोड़ी बहुत जो है ना वो ऐसे ही आती है, जगह इतनी नहीं ना है।
तो खैर अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह पाक ने रहने के लिए अपनी छत दी हुई है, अपना घर दिया हुआ है और अल्लाह ताला के घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। अगर उसका वो हमसे राज़ी हो जाएगा, और कभी कभी अल्लाह पाक राज़ी नहीं भी होते तब भी हमें अता कर देते हैं, लेकिन अगर हमारे नसीब में हुआ तो इंशाल्लाह हमें अच्छा बड़ा घर भी अता करेंगे ज़रूर इंशाल्लाह ताला। आमीन सुम आमीन। तो यहाँ पे फिर इब्राहिम जो है ये मेरे साथ इसके लिए और अपने लिए मैंने एक ही प्लेट में डाल लिया था। तो खाना हम दोनों यहाँ पे मिलके जो है खाना खा रहे हैं और यहाँ पे बच्चे भी बैठे हुए हैं। तो बस इधर तक था मेरा आज का व्लॉग। तो वीडियो अच्छी अगर आपको लगे तो प्लीज़ जो है ना दोबारा से फिर वही बात करूँगी कि वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाएं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलूँगी।